अभी हम पहले ये सबके लिए क्लियर करेंगे कि श्रीमत क्या है। अगर आपको किसी को भी है, मतलब अभी तक जो आप लोगों को समझ में आया श्रीमत इसको बोला जाता है, तो प्लीज आप आगे आके बोलिएगा। क्यों? क्योंकि आपके भी आंसर जो है दूसरों के लिए क्लैरिटी देता है, क्योंकि शायद वो भी वही सोचते होंगे कि हाँ, श्रीमत का मतलब ये है। जैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हम बोलते हैं बाबा की श्रीमत पे चलना मतलब क्या, कि हाँ, बाबा की जो 4 धारणाएं बाबा बोलता है ना। मॉर्निंग अमृत वेला योग, मुरली सुनना, मुरली को अटेंड करना, डेली मुरली सुनना, मुरली मंथन करना, फिर उस मुरली धारण करना, और फिर सेवा। ये जो 4 धारणाएं हैं मतलब श्रीमत पर चलना हुआ। तो ये अगर श्रीमत है मतलब, तो किसको किसको ऐसे लगता है कि इनको श्रीमत कहा जाता है, या बाबा हमें इसको श्रीमत बोलते हैं, और या किसी को डेफिनेशन श्रीमत की दूसरी और भी है, तो प्लीज हाथ रेज करिए। आप जब तक क्वेश्चन लेकर नहीं आएंगे तब तक फिर आंसर भी रेडी नहीं होते हैं इसके लिए। Can unmute themselves. या देवांग भाई। ओम शांति सभी मेंबर्स को। दीदी के पास से सीखने को मिला और बाबा की मुरली से सीखने को मिला, वो हिसाब से मुझे श्रीमत के मुझे लग रहा है कि श्रीमत मतलब लायक बनना, बाबा के जो भी डायरेक्शन है उस हिसाब से एक बाबा का लायक बच्चा बनना, और जो लायक बनते हैं वही बाबा के देवी देवता बच्चे बनते हैं। ये मेरी समझ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक्स वेरी मच बाबा का। आई एम वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। और कोई? या अच्छा, अभी सबसे पहले हम लेते हैं योग, मेडिटेशन। क्या हमें मेडिटेशन मतलब श्रीमत है? मेडिटेशन हम जो करते हैं मॉर्निंग में अमृत वेला उठ के, या फुल डे में हम मेडिटेशन करते हैं, क्या वो बाबा की श्रीमत है? क्या मुरली हम जो सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं और यहीं तक उसको रखते हैं, तो क्या वो बाबा की श्रीमत है? या कि जो हम खाने पीने की धारणाएं पालते हैं, जैसे बाबा ने कहा बाहर का खाना नहीं है, नॉनवेज खाना नहीं है, ऑनियन गार्लिक का खाना नहीं है ना, वो, तो क्या वो श्रीमत है? या हम जो पहनते हैं कपड़े, एकदम सिंपल लिविंग रहना है हमारा ना, कोई भी मेकअप नहीं, कुछ नहीं, वेरी सिंपल लिविंग, क्या वो श्रीमत है? तो श्रीमत क्या है? हम आज अगर देखते हैं ज्यादातर यही 4 चीजें हम फॉलो करते रहते हैं अपने जीवन में। मॉर्निंग उठो, नींद की तरह उठो सवेरे 3 बजे, 3:30 बजे, अमृत वेला के लिए योग में बैठ जाओ, बाबा से रूहान करो, बाबा की बातें सुन लो मुरली में, बस ये 2 चीजें की। तीसरी चीज हमने धारणा में पाली है वो खाने पीने की। हमारा ध्यान हमेशा ये रहेगा कि हम किसके हाथ का खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। चौथा है हमारा पहनावा, हमने वाइट क्लोथ्स पहनने हैं, हमें एकदम सिंपल रहना है, हमने सिंपल दिखना है, ताकि दुनिया को ये पता चले कि हम बाबा की श्रीमत फॉलो कर रहे हैं। क्या ये सब फॉलो करने से हम पुरुषार्थी बनते हैं? क्या बाबा हमें ये करने बोलता है सिर्फ? नहीं, जब तक गुण शक्तियां वैल्यूज नहीं आएंगे तब तक ये तो सब ऊपर का बाहर का हो गया। हाँ, वेरी गुड। अभी ये गुण जो हमारे 7 गुण बोलते हैं, वो 7 गुण, कभी कलाए बाबा जो बोलते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, वो एक कंप्लीट सोल फॉर्म जो बाबा चाहता है हमसे, वो कैसे बनेंगे हम? क्या ये धारणाएं जो बताई अभी, योग करके, मुरली सुनकर, हाँ, खाने पीने की धारणा पालकर, और बाहरी दिखावा देखने का एकदम सिंपल रख के,
क्या हम वो सातों गुण धारण कर सकते हैं? क्या 16 कला संपूर्ण हम बन सकते हैं इससे? जैसे बाबा चाहते हैं सर्वशक्ति संपूर्ण बने, क्या वैसा हम बन सकते हैं? ये सब कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, जिन्होंने भी ये अचीव किया हो ये 4 धारणाएं पाकर, और कैसे किया। किसी के भी अनुभव है? ओके, अभी मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। जब भी आज के 9 साल पहले, उसके पहले मतलब ऐसे मेरे को ज्ञान में ऑलमोस्ट 19 इयर्स के ऊपर हो चुका है, 19.5 साल हो गए हैं मुझे। इस अक्टूबर में पूरे 20 साल हो जाएंगे। इस 19 साल की जर्नी में अगर बाबा मेरे गिनता है तो सिर्फ ये पीछे के 9 इयर्स, अभी जो लेटेस्ट 9 इयर्स हुए हैं, बस बाबा मेरा ज्ञान का वही 9 इयर्स गिनता है। उसके पहले के जो 10 साल है बाबा ने मुझे फेल कर दिया उसमें। ये तो शायद मैंने आप सभी से बहुत बार ये शेयर भी किया है, और फिर भी काफ़ी नए बच्चे इसमें ऐड ऑन हुए हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा मैं ये शेयर करती हूँ मेरा अनुभव। मैं दुबई में जब रहती थी, आज के 9 साल पहले जब मेरी सर्जरी हुई और वो सर्जरी फेल हो गई और मेरा खाना पीना सब बंद हो गया, मैं देख भी नहीं पा रही थी उस वक्त, और मेरी हेल्थ एकदम डिटोरिएट हो रही थी। तो उस वक्त जैसे मैं सेवा मेरी कर ही नहीं पा रही थी मैं, तो कुछ ना कुछ सेंटर की बहनों ने, हमारी जो हेड जोन है ज्योति दीदी, उन्होंने देखा हुआ था मेरे को सेवा करते हुए, और मैं सेवा के बिना नहीं रह सकती ये भी उन्हें पता था। तो वहाँ पे जो हमारी एक बहन थी वो मेरे को देखती थी कि कैसे न कैसे करके मेरे को वो एंगेज रखे। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी सेवा दी थी कि जो फ़ोन कॉल्स आते हैं वो अटेंड करने के, जो कोर्सेज करने के लिए आते हैं, नए कोर्स करके जाते हैं, उनको अटेंड करना, उनके क्वेश्चंस वगैरह जो भी है। तो उसमें से एक बहन ने एक दिन नया ही कोर्स किया था और पहली बार शायद उसे मुरली भी पड़ी थी, तो उसने फ़ोन करके मुझे पूछा कि बहन मैंने अभी नया कोर्स किया है और आज ही ये मुरली में ये पॉइंट आया है जो मुझे समझ में नहीं आया, कि बाबा बोलता है तुम आत्मा रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो और एक आत्मा बनकर बैठ के मेरी बातों को सुना। तो मैंने जब भी वो पॉइंट सुना उस बहन के मुंह से, और मेरे लिए वो एक नया पॉइंट था। आप सोच सकते हो 10 साल जो नियम से मैं अमृत वेला कर रही हूँ, नियम से रोज मुरली सुन रही हूँ, ओके, और वो पॉइंट मुझे एकदम नया लगना एक सरप्राइजिंग है ना। जो कि हमारा 7 डेज का कोर्स होता है, उस 7 डेज के कोर्स में भी फर्स्ट डे का कोर्स यही है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा शरीर एक ऑब्जेक्ट है जो अलग है ना। फर्स्ट डे का कोर्स, और वही मुझे याद नहीं। अभी उस बहन ने मुझे ये पूछा कि वो उसमें उस आत्मा के भाव में बैठना कैसा और बाबा की वाणी सुननी कैसी इसमें। अभी उसकी तो मैंने पॉइंट भी नया है, तो मैंने तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी उसकी। और फिर मैंने जस्ट टाल दिया उस बहन को, मैंने बोला कि मैं आपको इसका आंसर कल दूंगी, और फ़ोन रखा। और मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि अभी मेरे को जवाब क्या देना है, क्योंकि उस चीज़ का तो मुझे अनुभव है नहीं। मैं बाबा के पास बैठी, बाबा को पूछा कि बाबा इसका जवाब क्या है, मैं आत्मा बन के कैसे बैठना है और कैसी आपकी मुरली सुननी है, कैसी आपकी वाणी सुननी है। और उस वक्त जैसे ना पहली बार बाबा मेरे से बात किया ऐसे मुझे महसूस हुआ, जैसे मैं बाबा की बातों को समझ रही हूँ, उनकी आवाज़ सुन रही हूँ। वो फर्स्ट मेरा अनुभव रहा डायरेक्टली बाबा से वाणी सुनना, आवाज़ सुनना। और उस वक्त बाबा ने बोला, बच्चा तुझे अगर आत्मा बनकर बैठ के वाणी सुनना नहीं आता तो तूने जो इतने साल तक इस ज्ञान में चली है वो पूरा कैंसिल, जीरो, देखो 0 मार्क्स है उसके लिए। और मेरी आंखें खुल गई। मैं बोला क्यों बाबा? बाबा बोले योग में तू बहुत अच्छी है, क्योंकि तू बहुत इजीली मेरे से कनेक्ट हो जाती है और मैं तेरे से कनेक्ट हो जाता हूँ। योग बहुत अच्छा है तेरा,
मगर ज्ञान में तो जीरो है, क्योंकि ये फर्स्ट डे का फर्स्ट लेसन है कोर्स का कि मैं एक आत्मा हूँ। अगर उस आत्मा का भान ही अगर किसी को नहीं है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता ज्ञान में। और उस वक्त से फिर बाबा ने मेरी समझ लो मेरी स्टडी स्टार्ट कर दी। बोलते हैं ना श्रीमत, बोलते हैं श्रीमत पे चलना कैसे है, वो उस दिन से स्टार्ट हुआ मेरा। अब बाबा ने मुझे समझाया सबसे पहले कि एक आत्मा और एक शरीर अलग है। जब भी बाबा की वाणी आती है वो सबसे पहले एक आत्मा को बोलता है, शरीर को नहीं। और हम अगर बॉडी कॉन्शियस है तो हम जब भी बाबा की वाणी सुनेंगे हम शरीर से रिलेटेड ही उसको समझेंगे। मगर आत्मा के रूप में जब हम बैठते हैं तो हम उसको किस तरीके से सुनेंगे कि बाबा ने एक आत्मा को बोला है। जैसे बाबा का स्वरूप है एक आत्मा, तो बाबा के लिए जो आत्मा का स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप बाबा देखता है।